क्वेश्चन है, बोल रहा है पिरामिड का क्वेश्चन है और स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का क्वेश्चन है, जो कि बार बार जो है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है पिरामिड का क्वेश्चन, और हमेशा इसमें कन्फ्यूजन आता है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि पिरामिड जो है वो होता कैसा है। तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का जो मतलब जिस बेस पे करेगा, अगर स्क्वायर बेस्ड हो, सर्कल बेस्ड भी हो सकता है और आपका ट्रायंगल बेस्ड भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर बेस्ड है। तो पिरामिड जो है कुछ ऐसा होता है, जो बेस रहेगा उससे जो है उसके ऊपर जाके एक ही कोण बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब स्क्वायर है नीचे की तरफ और उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल जैसा, ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल है, ये इक्वल साइड ये 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो कुछ इस तरह का। अब इसमें जो भी पूछेगा उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका तिर्यक ऊंचाई क्या है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाला पूछ रहा है, स्लैंट हाइट पूछ रहा है। तो स्लैंट हाइट के बारे में बताए थे। सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि देखिए इसमें 4 ट्रायंगल है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 208 दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये चारों ट्रायंगल का क्षेत्रफल है प्लस ये जो नीचे वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल। तो ये नीचे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी आधार जो बेस है इसका 64 हो जाएगा, और 4 गो ये त्रिभुज है तो 4 गो ट्रायंगल का ये एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये इधर से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये 4 गो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये 4 से काट देंगे तो एक गो ट्रायंगल का एरिया का निकल जाएगा कितना, 36। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो अगर एक ये ट्रायंगल ऐसा है, तो एक ट्रायंगल ऐसा है और इसमें इसका साइड 8 दे दिया है, तो 8 दे दिया है, और ये इसका स्लैंट हाइट निकालना है। यही ना स्लैंट हाइट, ये इसका हाइट हो जाएगा। ये जो इस पिरामिड के लिए इस ट्रायंगल का हाइट पिरामिड का स्लैंट हाइट बन जाएगा, जबकि इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये इसका हाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि ये देखो 1/2 गुने 8 गुने ये अगर ऊंचाई इसको ले लेंगे तो यहाँ पे 36, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 9 हो जाएगा। तो 9 ऐसे आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा जो है होता कैसे है, इसको पूरा जो है जैसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये भी एक्चुअली फार्मूला ही है, लेकिन डायरेक्ट अगर इसको हम लोग समझने के बात करते हैं तो देखिए इसका क्या थॉरो एनालिसिस है, ये कैसे होता है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए जो पिरामिड जो है वो बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसमें देखिएगा ऐसे ये बना हुआ है। तो हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि 4 ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए मान लीजिए ये एक चारों ट्रायंगल का बेस एक है, और बेस भी एक है और हाइट भी एक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे कुछ इस तरीके से ये एक ट्रायंगल इसको हम लोग बना रहे हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे 4 ट्रायंगल का। मतलब ये क्यों ऐसा, जैसे ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का लोग हम लोग देखते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो बुक में फार्मूला क्या मिलता है, बुक में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिलता है 1/2 गुने ये जो आधार की परिमिति। ठीक है, आधार की परिमिति गुने इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला जो है कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें 4 ट्रायंगल है और चारों ट्रायंगल बराबर है, क्योंकि सबका बेस बराबर है। तो हम लोग ये देख लेते हैं। अब देखिए कैसे आता है। देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर इसी में सटा के ये भी एक ट्रायंगल हो गया, फिर ये देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, और फिर ये एक ट्रायंगल है। देखिए 4 ट्रायंगल हो गया, चारों ट्रायंगल बराबर है। तो ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये जो है ये भी 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो ये होता क्या है इसका फार्मूला कि 1/2 गुने जो समानांतर जो साइड है, यानी जो पैरेलल साइड है उसका सम, तो समानांतर भुजाओं का योग। तो इसको जैसे ये हो जाएगा, मान लीजिए ABCD ऐसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस CD इंटू इसका हाइट यानी यहाँ पे लिख देते हैं H। ठीक, तो हाइट यानी ये हो जाएगा
इसका हाइट हो जाएगा, यानी बीच वाला। तो यही हम लोग को फाइंड करना है। और देखिए ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो है, जो यहाँ आधार का परिमिति क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखिए ये वर्ग में ये कितना 4 साइड आ रहा है, और इसका आमने सामने का अगर भुजा ले रहे हैं पैरेललोग्राम का, यानी समानांतर चतुर्भुज का, तो इसमें देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ठीक है। इसमें भी 4 साइड आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसका ऐसा कर रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 और गुने ये हो जाएगा 32 और गुने ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। और ये 4 अगर वहाँ से ले रहे थे, यहाँ से निकाल रहे थे 208 में से पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का माइनस कर दे रहे थे ये जो आधार का क्षेत्रफल, तो ये कितना आ जा रहा था 144। तो यहाँ पे कर देंगे 144। अब ये हो जाएगा 16 और यहाँ से 9। तो हम ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि ये जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, तो इसीलिए ये आ जाता है। अब ये यहाँ पे AB + CD जो आया, ये AB क्या है, देखिए AB क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं B', तो ये देखिए 4 जो है 4 साइड का सम है। तो 4 साइड का सम क्या हो गया, देखिए ये इसका, ये वर्ग का परिमिति नहीं आ गया। तो AB + CD इसीलिए कर दिया है 1/2 गुने यहाँ पे कर दिया आधार का परिमाप गुने। अब ये इसी हाइट को तो ये बोल रहा है स्लैंट हाइट। तो बस ये हो गया, ये सिंपल है, और ये इससे ज़्यादा आसान भाषा में इसको नहीं समझा जा सकता है। अगर यही चीज़ अगर ये पूछे कि इसकी जो है कि क्या बोलते हैं, अगर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। और उसको निकालना होगा तो जैसे अब इसमें आपका एक्चुअल हाइट पता करना होगा। यहाँ से देख लेते हैं एक्चुअल हाइट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका स्लैंट हाइट कितना हो जा रहा है, स्लैंट हाइट हो जा रहा है 9, ठीक है 9। तो यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट जो है ये ऐसे स्लैंट हाइट, और जो ये यहाँ पे ये बन जाएगा इसका हाइट, और ये हो जाएगा। तो हाइट ही निकालना है। और ये कितना आएगा, जो ये बीच सेंटर से ये जाएगा तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल हो जाएगा कि देखिए ये इसका हाइट हो जाएगा जो ये पिरामिड का, और ये इसका पिरामिड का स्लैंट हाइट हो गया जो हम लोग 9 निकाल चुके हैं। और ये आधार जो है इसका ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो बेस का आधा ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम लोग ये निकाल सकते हैं हाइट। तो ये 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, ठीक। तो √65 हो जाएगा हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, √65। तो अगर वॉल्यूम हम लोग निकालना चाहे, यानी आयतन, हिंदी में लिख देते हैं, अगर आयतन निकालना चाहें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा आपका कि 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल यानी 64 और गुने √65। कुछ यही तो होता है इसका फार्मूला, तो निकल जाएगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 गुने, और ये 65 का अगर रूट निकालना चाहें तो 8 पॉइंट, और यहाँ से कितना का गैप हो रहा है 17, 1/17। 1/17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.58 के आसपास आएगा, 0.6 ले लेते हैं। तो 8.06 डिवाइडेड बाई 3, इसको काट देंगे तो 21.33 आ जाएगा। और इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करके भी ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 512/3, तो ये आ जाएगा 1 और ये 7, लगभग 171 के आसपास आएगा। 171 से थोड़ा सा कम आएगा, 171 के आसपास आएगा, 171 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।